महाराज दशरथ जी जो हैं अपने राजभवन में सिंहासन के ऊपर बैठे हैं। पूरा दरबार सजा हुआ है। महाराज दशरथ जी के राजभवन में सब मंत्री आदि समस्त सभासद लोग जो हैं सब लोग एकत्रित हैं। और आज कहते हैं सभा के अंदर जितने लोग एकत्रित थे ना, सब लोग महाराज दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। सब लोग महाराज दशरथ जी को कहने लगे, महाराज आपने कौन पुण्य किए हैं जो आपके घर में राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न जैसे योग्य पुत्रों को जन्म हुआ है। महाराज आपका राम हम अवधवासियों को क्या स्नेह देता है, क्या आदर देता है। बड़ील लोग कहने लगे, महाराज हम सबको पिता तुल्य राघव जहां भी मिलता है इतना सम्मान करता है। महाराज राम जैसा बेटा हमने आज तक कहीं नहीं देखा। महाराज दशरथ जी की बहुत प्रशंसा करने लगे। अवध के वासी महाराज दशरथ जी को मान लो ये कहना चाहते हैं कि महाराज अब राम लायक हो गया है, लेकिन अवधवासी प्रत्यक्ष में तो कैसे कहें दशरथ जी को कि महाराज अब आप गादी का त्याग कर दें। ये बात कह तो नहीं सकते, लेकिन बहाने से थोड़ा घुमाकर राम जी की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी की बहुत सराहना करने लगे, महाराज आपने बहुत पुण्य किए। कहते हैं जब दरबार में सभा के अंदर महाराज दशरथ जी की सब लोग प्रशंसा करने लगे तो महाराज दशरथ जी जो हैं क्या करते हैं, एक घटना घट जाती। महाराज अवधेश के सम्मुख जो है दर्पण रखा था और अपने सम्मुख रखे दर्पण को उठाकर महाराज दशरथ जी दर्पण देखते हैं, घटना लिखते हैं। राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना, राय सुभाए मुकुर कर लीना। महाराज दशरथ जी ने क्या किया, जब लोग प्रशंसा करने लगे महाराज दशरथ जी ने सहज स्वभाव से दर्पण को हाथ में लिया और दर्पण में जैसे ही अपने चेहरे को देखा तो क्या पाया। महाराज दशरथ जी ने देखा सर का जो मुकुट था वो मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया और मुकुट को टेढ़ा देखते ही महाराज दशरथ जी थोड़ा मुकुट को सीधा कर लेते हैं। महाराज दशरथ जी को लगा कि हो अब तो मेरे सर का मुकुट टेढ़ा हो गया। कुछ लोग यहाँ पर विचार भी करते हैं कि इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट और वो इतनी बड़ी भारी सभा में शीशा देखे तो क्या ये अच्छा लगता है? शीशा देखना बुरा तो नहीं, दर्पण देखना मान लीजिए, लेकिन इतनी बड़ी सभा हो, बहुत बड़ी सभा भरी हो और इतनी बड़ी सभा में इतना बड़ा सम्राट और ऐसे शीशा देखे, दर्पण देखे तो क्या ये अच्छी बात? लेकिन आज महाराज दशरथ जी ने जो दर्पण हाथ में लिया है उसके पीछे बड़ा अद्भुत भाव है। साधारण जीव दर्पण हाथ में इसलिए लेता है अपने शरीर को देखने के लिए, अपने शरीर के श्रृंगार को देखने के लिए, अपनी खूबसूरती को वो करने के लिए, लेकिन महाराज दशरथ जी ने अपने शरीर की खूबसूरती को देखने के लिए दर्पण हाथ में नहीं लिया। जिस समय कहते हैं सभा के लोग महाराज दशरथ जी की बहुत प्रशंसा करने लगे ना, तो महाराज दशरथ जी को ऐसा लगा कि इतनी सभा के लोग मेरी इतनी जो प्रशंसा करते हैं, मैं जरा देखूं तो सही मैं इस लायक हूं भी या नहीं। शरीर को देखने के लिए आज दर्पण नहीं देखा। आज महाराज दशरथ जी को लगा कि लोग मेरी इतनी भारी प्रशंसा कर रहे हैं, भला मेरा शरीर इस काबिल अभी है या नहीं। इसलिए दर्पण देखा तो क्या पाया, मुकुट टेढ़ा हो चुका है। मुकुट को थोड़ा सीधा किया
और अब जैसे ही महाराज दशरथ जी की दृष्टि कान के पास के बालों की ओर गई तो क्या पाया? महाराज दशरथ जी के कान के पास के बाल सफेद हो गए। श्रवण समीप भय शीत के सा, 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 मनहु जरठ पन अस उपदेशा, मनहु जरठ पन अस उपदेशा, श्रवण समीप भय शीत के सा, श्रवण समीप भय शीत के। महाराज दशरथ जी ने पाया कि कान के पास के जो बाल थे वो बाल अब सफेद हो गए। दशरथ जी को लगा मान लो सफेद बाल मेरे कान में आकर के कह रहे हैं कि महाराज अब तो आप बूढ़े होने जा रहे हो, अब तो गादी राम को सौंप दो। बड़ा प्यारा अर्थ निकाला महाराज दशरथ जी ने। मान लो कान के पास के सफेद बाल यूं कह रहे हों कि अवधेश अब राम लायक हो गया है, राघव योग्य हो गया है, अब राघव को गादी देकर और तुम परमात्मा के